إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। कुरान मजीद वो किताब है कि जिसमें अदना सभी शक शुबा नहीं पाया जाता है। कुरान मजीद हर दौर के लोगों के लिए यकसां तौर पर सरमाया हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह लुक़मान की इब्तिदाई आयात में इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके मानी अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर जानता है। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, नेकोकारों के लिए रहबर और सरासर रहमत हैं। नेकोकार कौन है, मुहसिनीन कौन है, एहसान करने वाले, नेक अमाल करने वाले कौन हैं, उनकी चंद एक सिफ़ात यहाँ पर बयान की। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, इसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से है। वयुतून अज़्ज़काह, और वो ज़कात अदा करते हैं, इसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है। कि मुहसिनीन वो हैं कि जो दुनिया में रहते हुए हुकूक़ुल्लाह की अदायगी भी करते रहते हैं और हुकूक़ुल इबाद की भी अदायगी करते रहते हैं। ये दोनों ही लाजिम और मलजूम है, ये दोनों ही ज़रूरी है नजात, फलाह और कामयाबी के हुसूल के लिए। एक ये है कि इंसान अपने खालिक व मालिक अल्लाह दुल जलाली वल इकराम के आयद करदा हुकूक जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसके ज़िम्मे वाजिब किए हैं, फ़र्ज करार दिए हैं, उन्हें अदा करे।
जिनकी एक सूरत यहाँ पर बयान की गई है, इकामत सलात। दिन और रात में 5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों और बंदियों पर, जवानों और बूढ़ों पर फर्ज करार दी हैं, तो वो नमाज कायम करते हैं। वयूतून ज़कात, और ज़कात भी अदा करते हैं। इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है कि वो अल्लाह के बंदों के साथ भी खैर व भलाई का मामला करते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और उनकी एक नुमाया इम्तियाजी सिफ़त ये बयान की कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आखिरत पर यकीन ही है कि जब इंसान को इस बात का यकीन कामिल हासिल हो जाए कि बिल आखिर मैंने मर जाना है, बिल आखिर मैंने दुनिया को छोड़कर कब्र में जाना है, और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा तो मैंने कब्र से निकलना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिसाब व किताब के लिए मैदान हशर में इकट्ठे होना है, पेश होना है। वहां पर कोई साथ नहीं होगा, तन्हा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे पेश किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा, और जो पूछना है वो भी बता दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला क्या सवाल करेगा। तो उसके लिए तैयारी करते हुए फरमाया कि मुहसिनीन अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इसीलिए उनकी नुमाया सिफ़त ये है, वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि वो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग नजात पाने वाले हैं। अब ये लोगों की एक किस्म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। दुनिया में सारे नेक लोग नहीं हैं, बल्कि दुनिया में कुछ बद भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। उनकी सिफात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान किया है। फरमाया वमिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। मन यश्तरी लहुल हदीस, जो खरीदते हैं लहुल हदीस को, बेकार बातें, लग़्व बातें, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मसरूफ कर देने वाली, इंसानों को गफलत में डाल देने वाली, दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देने वाली, जिसमें सरासर खसारा है, जिसमें सरासर नुकसान है, जिसमें कोई फायदा नहीं है। वमिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, ताकि बगैर इल्म के लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और गुमराह करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फरमाया कि वह यत्तखिज़हा हुज़ुवा, अल्लाह की आयतों को हंसी और मजाक बना लें, अल्लाह की आयात के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ हंसी मजाक करें। खा ऐसा करने वाला कोई नाम निहाद मुसलमान ही क्यों ना हो, क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर इस बात के दलाइल मौजूद हैं कि ऐसे लोग आएंगे जो कलीमा तो पढ़ते होंगे, जो जबान से कुरान तो पढ़ते होंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, कुरान उनके दिल में दाखिल नहीं होगा। और इस बात के दलाइल तो आज से 1500 साल पहले भी मौजूद है कि कुछ लोग आए थे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि आमन्ना आमन्ना, हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अराब ने, देहातियों ने यह कहा कि हम ईमान ले आए। प्यारे पैगंबर आप कह दीजिए इनसे, लम तुमिनू, अभी तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये कह सकते हो कि अभी हमने इस्लाम कबूल किया है, अभी हम दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, हाँ जब तुम अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल के अजर व सवाब में कुछ कमी नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने कहा दलाइल की बुनियाद पर, कुरान मजीद की रोशनी में कहा है, अहदीस मुबारका की रोशनी में कहा है कि खा ये काम करने वाला कोई नाम नेहाद मुसलमान ही क्यों ना हो, जो बड़े धड़ल्ले से अपना सीना चौड़ा करके, अपनी आवाज ऊंची करके, बड़े फख्र के साथ कहे कि मैं मुसलमान हूं। अगर मुसलमान हो तो मुसलमानों वाली सिफात अपने अंदर पैदा करो,
अगर ईमान का दावा करते हो तो मुमिनाना सिफात को अपने अंदर पैदा करो, फिर काफिराना सिफात, मुनाफिकाना सिफात, फासिकाना सिफात तर्क कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। लोगों में से ऐसे हैं जो फजूल बातों को मोल लेते हैं, खरीदते हैं, बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाते हैं, उसे हंसी मजाक बनाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही है वो लोग जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरा, जब इन पर अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है, वल्ला मुस्तकबिरा, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है। बराह रास्त दीन को तो बुरा भला कह नहीं सकता, तो दीन बयान करने वाले उलमा का मजाक उड़ाता है, मौलवियों का मजाक उड़ाता है, उनको हंसी मजाक, तमस्खुर, तनकीद, तनकीस, तौहीन का निशाना बनाता है। मौलवी का क्या जुर्म है, मौलवी का क्या कसूर है? यही कसूर है मौलवियों का, यही कसूर है उलमा का। उलमाए रब्बानियीन की हम बात कर रहे हैं, हम पेट के पुजारी उलमाए सू इब्नुल वक्त की बात नहीं कर रहे, बल्कि उलमाए रब्बानियीन की बात कर रहे हैं कि उनका जुर्म यही है, उनका कसूर सिर्फ यही है कि वो अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के आपको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, आपको जन्नत की बातें बताते हैं, आपको जहन्नम से डराते हैं, यही कसूर है उनका। तो उलमा का मजाक उड़ाना, मौलवियों का मजाक उड़ाना, उलमाए रब्बानियीन की हंसी मजाक उड़ाना। वो इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है, वल्ला मुस्तकबिरा, तकब्बुर करते हुए मुंह इस तरह फेर लेता है कि अल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रार, गोया कि उसने कुछ सुना ही नहीं, गोया कि उसके दोनों कानों में टाट लगे हुए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, आप उसे दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तक थे, लोगों को अल्लाह का कुरान सुनाते। एक शख्स था जिसका नाम है नवर बिन हारिस मलऊन। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान मजीद सुनाकर वहां से तशरीफ ले जाते, तो ये आता खूबसूरत लड़कियां लेकर, खूबसूरत दोशीज़ाओं को लेकर, पतली दुबली कमर वाली, थरकते बदन के साथ, पहले वो शराब के प्याले और जाम लोगों को पेश करती पिलाती, फिर उसके बाद नाच गाना डांस म्यूजिक मौसीकी की बकायदा वहां पर महफिल सजाई जाती। ये म्यूजिक कंसर्ट है, ये म्यूजिक फेस्टिवल है, कोई भी नाम दे दीजिए उसको, है तो म्यूजिक, है तो मौसीकी, है तो गाना बजाना, है तो ढोल ढमक्का तबला। एक तरफ मुसलमान कट रहे हैं, मुसलमान कुर्बान हो रहे हैं, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है, और दूसरी तरफ म्यूजिक मौसीकी है, दूसरी तरफ ढोल ढमक्का गाजा बाजा तबला है। बात वही है, अगर आपको याद हो कि जिस तरह दिखाया जाता है मीडिया पर, दज्जाली मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े वहशत व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कभी कश्मीर के मनाजिर दिखाए जाते हैं, कभी फलस्तीन के दिखाए जाते हैं, कभी बर्मा के दिखाए जाते हैं, कभी बोस्निया के दिखाए जाते हैं, कभी किसी जगह के, कभी किसी जगह के, और उसके बाद कोई गाना चला दिया जाता है, उसके बाद कोई फिल्म दिखा दी जाती है, कोई ड्रामा शुरू कर दिया जाता है। वो जो पीछे मनाजिर देखकर खून में एक गर्मी आई थी, एक जोश आया था, एक वलवला आया था, उसको ठंडा कर दिया जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान सुनाते, आसमान से आने वाली वही को अल्लाह के बंदों को बताते। जब आप वहां से तशरीफ ले जाते तो ये बदबख्त आता और ये अपने साथ जो इसने किराए पे दोशीज़ाएं रखी हुई थी, वो पहले लोगों को शराब पिलाती, उसके बाद
डांस होता, म्यूजिक मौसीकी की महफिल सजती, और फिर ये बदबख्त पूछता लोगों से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, बताओ क्या ये सब बेहतर है या वो बेहतर है जो तुम्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सुना कर गए? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज भी इस्लाम दुश्मनी, कुरान दुश्मनी का ये मजाज वैसे ही चल रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का हम नवा होना पड़ेगा। एक शोर सा उठ रहा है कि दुनिया से हो गए मुस्लिम नाबूद, एक शोर सा उठ रहा है कि दुनिया से हो गए मुस्लिम नाबूद। मैं पूछता हूं कि कहीं थे भी मुस्लिम मौजूद? वबा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अगरचे के उस अल्लाह के बंदे के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उसका दिल कई दाढ़ी वालों से अच्छा था। एक इंसान दाढ़ी रख लेता है, लेकिन दाढ़ी रख के कब्र पे सजदे करता है, शिर्क करता है, कुफरिया शिरकिया अफकारों नजरियात का हामिल है। दूसरी तरफ है तो क्लीन शेव, लेकिन उसका दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से मुनव्वर है, रोशन है, मुज़य्यन है। चलो आज नहीं तो कल दाढ़ी कटवाने जैसे कबीरा गुनाह से ये तौबा ताइब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लिहाजा असल बात दाढ़ी की नहीं है, असल बात दिल की है। और दिल में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दाखिल हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दाखिल हो जाती है, और फिक्र आखिरत पैदा हो जाती है कि इंसान को इस बात का एहसास दामनगीर रहता है कि अन करीब मौत है, फिर कब्र है, फिर उसके बाद कयामत है। अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी में इंकलाब आ जाता है। तो ये इस्लाम दुश्मनी, कुरान दुश्मनी आज भी है कि नहीं है? है, वही बातें हैं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उसके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती है, वल्ला मुस्तकबिरा, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है कि अल्लम यस्मअहा, गोया कि उसने हमारी आयतों को सुना ही ना हो। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ऐसी रोशन ख्याली का क्या फायदा? ऐसे रास्ते पर चल के ये समझना कि हम मुल्क को तरक्की की शाहराहों पर डाल देंगे, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? फूंकना ऐसी तरक्की को। जो तरक्की और जो रोशन ख्याली इंसान के जब उसकी मौत वाक़े हो और वो कब्र में पहुंचे तो उसकी कब्र को रोशन करने की बजाय वहां पर अंधेरे ही अंधेरे हो, वहां पर सांप हो, वहां पर बिच्छू हो। जैसा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई फासिक फाजिर मरने के बाद कब्र में पहुंचता है तो उस पर उसकी कब्र में 99 अज़दहे खौफनाक किस्म के मुसल्लत कर दिए जाते हैं। एक एक सांप और अज़दहा इस कदर खौफनाक होता है, जो उसे डसता है, काटता है, ये चीखता है, चिल्लाता है, निकल के बाहर भागना चाहता है, लेकिन भाग नहीं सकेगा। इस कदर खौफनाक अज़दहे हैं कि अगर उनमें से एक अज़दहा अपने जहर की पिचकारी जमीन के ऊपर फेंक दे तो ये जमीन मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक तबाह हो बर्बाद हो जाए, खेती बाड़ी के काबिल ना रहे, कभी इस जमीन में कोई हरियाली, कोई सब्जा ना उगे, जिसके नतीजे में लोगों की मईशत तबाह हो जाए और लोग भूखे मर जाए। जाहिर है कि लोगों का जीना और लोगों की जिंदगी का जो एक मामला है अल्लाह तबारक व तआला ने वो जमीन के साथ मुंसलिक किया हुआ है। गंदुम है, अनाज है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, खुर्दोनोश की अशिया हैं जो हम लोग खाते हैं। फरमाया कि इस कदर खौफनाक है वो अज़दहा, वो सांप, कि अगर जहर की पुचकारी जमीन के ऊपर फेंक दे तो ये जमीन खेती बाड़ी के काबिल ना रहे। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मक्का के काफिर, मक्का के मुशरिक, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अल्लाह का कुरान सुनाते तो वो एक दूसरे से क्या कहा करते थे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर एक दूसरे से ये कहा करते थे, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, ये कुरान ना सुनो, कुरान ना सुनो, वल्गौ फ़ीहि, बल्कि जहां पर कुरान सुनाया जा रहा हो वहां पर तुम माहौल को खराब करने की कोशिश करो।
कुरान मजीद के मुकाबले में भूल गए हो? नहीं याद रहता आपको? डॉलरों की चमक दमक, दिरहम दीनार और पाउंड की चमक दमक, रुपए पैसे की चमक दमक हमें बहुत सारी बातें भुला देती है। लेकिन आओ मैं आपको याद करवाऊं, ब्रिटानिया के अंदर जब इजलास होता है 1930 में, लॉर्ड मैकाले ये कहता है कि मुसलमानों को अगर हम काफिर नहीं बना सकते तो हमने इनको मुसलमान भी नहीं रहने देना। उसके लिए उन्होंने करारदादें पास की, मंजूर की। उनमें चंद एक बातों में एक बात यह भी थी कि यह कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा कलाम है कि जब कोई बच्चा भी इसे पढ़ता है तो उसकी आवाज भी बहुत प्यारी और खूबसूरत हो जाती है। उसकी आवाज से और उसके सहर से मुताअस्सिर हुए बगैर कोई नहीं रहता। यूरोप में भी इसके तजुर्बे किए गए। कितने ही अंग्रेज हैं, इंग्लिश बोलने वाले, जापानीज बोलने वाले, चाइनीज बोलने वाले, जो भी उनकी जबान है, किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के नेक बंदे ने और ये अमल किया और उसकी वीडियो बनाकर नेट पर भी दे दी। सारी दुनिया ने देखी कि उसे नहीं पता ये क्या पढ़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे, कहते हैं कि मैं भी वहां पर गया, मैंने भी ये तजुर्बा किया। तो पहले मैंने वैसी अरबी बोली, अना ज़हबतु इला सूक़ी वश्तरैतु तुफ़ाहतन सुम्मा रजअतु इलल बैति। ऐसी मैंने अरबी के जुमले बना के अपने पास से बोले। मैंने कहा ये आपने सुने? हाँ जी सुन लिए। अब कहा कि अब मैं दूसरी मर्तबा जो कुछ बोलूंगा आपने बताना है कि आपका दिल क्या कहता है, आपके एहसासात और जज्बात क्या है। कहते उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ये बताओ कि इसमें और उसमें क्या फर्क है? कहता है अल्लाह की कसम मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रहे थे। कहते जो आपने पहले बोला मुमकिन है कि वो आपकी जबान है, अरबी में आपने कुछ जुमले बोले, लेकिन ये जो आपने अभी कलाम पढ़ा, हमने सुना, हमारी आंखों से आंसू बह पड़े और हम अपने दिल पे काबू नहीं रख सके। ये किसी इंसान का, किसी बशर का कलाम नहीं है। ये आज के दौर में काफिर भी गवाही दे रहा है। ओ मुसलमान, ओए मुसलमान, तू मुसलमान है? तू चेक कर तेरे सीने में ईमान है? आज इस्लाम को पूरी दुनिया में जितना ज्यादा रुसवा ये खुद मुसलमान कर रहा है, कसम बिल्लाह इतना काफिर नहीं कर रहा जितना ये मुसलमान खुद अपने इस्लाम को, अपने कुरान को रुसवा कर रहा है। काफिर तो चंद महदूद है, मुसलमान पूरी दुनिया में अरबों की तादाद में कहीं भी चले जाओ। लेकिन बात वही है, एक इस्लाम होता है जो जबान से कहता है। जिस तरह के मैंने कहा कि ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के रसूल के पास ऐसे कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे कि जबान से हम मोमिन हो गए, हम मोमिन हो गए। अल्लाह ने कहा ए पैगंबर इनसे कहिए अभी तुम मोमिन नहीं हुए, अभी तुमने इस्लाम कबूल किया है, अभी तुमने जबान से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। दिल में कब दाखिल होगा? जब तुम अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे। कुफरी अमाल और कुफरी अकायद और वो हिंदुइज्म, वो तकसीम पाको, हिंदुस्तान की तकसीम होने से 1947 में तकसीम हुई, पाकिस्तान बना। उससे पहले के कितने ऐसे अफकार उलमा ने इसके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं। कितने अकीदे हिंदुओं वाले अभी तक मौजूद हैं, कितने अमाल हैं वो भी करते हैं, यहां पे भी हो रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर आपके दिल में तड़प है इस्लाम के लिए, अगर आप मुखलिस है अपने वतन के साथ। अब तो हुब्बे वतनी भी खत्म हो गई। पहले लोग जाते थे अपने वतन से कहीं बाहर, वतन की मिट्टी लेकर जाते थे, उसे सूंघते थे, चूमते थे और कहते थे कि ये हमें हमारे वतन की याद दिलाती है, इससे हमें हमारे वतन की खुशबू आती है। अगर आप मुखलिस हैं इस्लाम के साथ और अपने वतन के साथ, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें झंझोड़ा जा रहा है, हमें एहसास दिलाया जा रहा है।
अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा तब तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी और इस्तिग़फ़ार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और आप देखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तस्अबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन औ जरसुन। काफिला जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि काफिले में जो जानवर हैं उनमें से किसी जानवर की गर्दन में घंटी लटक रही है और वो बज रही है। उसकी आवाज क्या होती है? सादा सी होती है, टन 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 की आवाज आ रही होती है। लेकिन फरमाया कि ये घंटी अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर नापसंद है इसकी आवाज कि ऐसे काफिले में अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों को शरीक होने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह अकबर। चेक कीजिए, अपने मोबाइल फोन को चेक कीजिए, अपने घर को चेक कीजिए, इंटरनेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर सुबह शाम क्या दिखाया जा रहा है। और सकाफत के नाम पर, सकाफत के नाम पर, कल्चर के नाम पर किस चीज को फरोग दिया जा रहा है, गौर कीजिए और सोचिए इन दलाइल के ऊपर। अल्लाह का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान क्या कह रहा है। फरमाया अल जरसु मज़ामीर शैतान। आप कहते हो मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शैतानी आलात है। किसकी बात सच्ची है? हमारी या अल्लाह के रसूल की? हम झूठे हैं, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। ताजदार मदीना, वालिये बता, शाफे महशर, साक़िये कौसर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सादिक अल मस्दूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, हम गलत हैं। रूह की ग़ज़ा अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का कुरान है। ये मुनाफ़क़त कि जी कुरान भी पढ़ लो, मुनाफ़क़त देखो, सुबह सूरह यासीन लगाई जाती है, सूरतुर रहमान लगाई जाती है और बाद में सारा दिन अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। यानी सुबह बरकत के लिए सूरह यासीन लगा के ये समझना कि अब हमने बरकत हासिल कर ली और सारा दिन अब हम जो मर्जी करते रहे, भगड़े भी डल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। चलो जैसे भी है, एक हद तक कोई रोल मॉडल तो पेश किया फीफा के मौके पर कतर ने। फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, चलो उसका इफ्तिताह, उसकी इफ्तिताह अल्लाह के बाबरकत कलाम के साथ करवाकर पूरी दुनिया के सामने एक नमूना तो रखा। हमने देखा कितने काफिर कतर में आए, लेकिन जब वापस गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कलीमा पढ़ के मुसलमान होकर वहां से गए। कितनी अंग्रेजनियां, गोरनियां, बेपर्दा, लेकिन वो वहां पर आई इस्लामी सकाफत से मुतासिर होकर उन्होंने हिजाब पहना अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहती है कि हिजाब पहनकर हमें इतनी खुशी हुई, इस कदर फरहत और इंबिसात हमने महसूस किया कि ऐसी कैफियत और जज्बात इससे पहले हमने नसीब नहीं हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु और उसके प्यारे पैगंबर का पाकीज़ा नाम म्यूजिक मौसीकी के साथ, म्यूजिक मौसीकी की गूंज में रमजान के महीने में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा करने वाले अल्लाह और उसके रसूल का पाकीज़ा नाम म्यूजिक मौसीकी की गूंज में लेने और सुनने वालों को अल्लाह जब्बार व कहार से डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ऐलान कर दिया जाए उनके बारे में, खुदूहु फगुल्लूहु, इसे पकड़ लो, जंजीरों में जकड़ दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु, 70 हाथ 70 गज लंबी जंजीरों के अंदर इसे परो दो। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। क़यामत के दिन कुरान मजीद से प्यार करने वाले अलग खड़े होंगे, जिन्होंने कुरान से प्यार किया, कुरान मजीद को पढ़ते रहे, समझते रहे, इसके ऊपर अमल करते रहे, ये अलग खड़े होंगे। और वो रंगीले, वो गुलाबी मुसलमान, वो रंगीले 2 नंबर डालडा बनास्पति मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान, जो कभी कुरान पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन म्यूजिक मौसीकी के बगैर ना इनकी सुबह न इनकी रात,
सुबह भी मौसीकी के साथ, रात भी मौसीकी के साथ, ये अलग खड़े हैं। ये कुरान का फैसला है, क्योंकि म्यूजिक मौसीकी सुनना ये जुर्म है। और मुजरिम को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुसलमानों और मुजरिमों इन दोनों को हम बराबर कर दें? ये नहीं हो सकता। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आप जितने आए हो, सबसे पहले आप सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में पेश करो। उसके बाद ये जो बातें हो रही हैं, इसे जहां तक हो सकता है फैलाओ कि जो इंसान अपनी मौत की फिक्र करता है, अपनी कब्र की फिक्र करता है, कयामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि मौत आने से पहले पहले, कब्र में जाने से पहले पहले अल्लाह का बंदा बन जाए। अगर कब्र में रोशनी चाहिए, अगर कब्र में नूर चाहिए, अगर चाहते हैं कि मरने के बाद जब कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे, जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, जन्नत का लिहाफ हमारे ऊपर दे दिया जाए, और एक खूबसूरत हसीन नौजवान हमारे पास आया, मुझसे पूछे तू कौन है, तो वो कहे मुझे नहीं जानते, अना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐलान कर देगा, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। जी हां, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजलिक वशारिकुम फिल अमवालि वल औलादि वइदहुम। हमारा दुश्मन है शैतान, इब्लीस। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे बाबा जी को इज्जत दी, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दी, ये जलील और रुस्वा हो गया, इसने सजदा ना किया, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानकर तकब्बुर किया, मैं बड़ा हूं ये छोटा है, मैं आला हूं ये अदना है। बड़ा छोटे के आगे क्यों झुके? छोटे को बड़े के आगे झुकना चाहिए। आला अदना के आगे क्यों झुके? अदना को आला के आगे झुकना चाहिए। तकब्बुर किया इसने, अल्लाह का हुक्म ना माना। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे जो सजाएं दी, उनमें से यह था कि उसे जन्नत से निकाल दिया और रांदे दरगार कर दिया, अपनी लानत ता क़यामत उसके लिए लिख दी, और फरमाया कि तेरा और तेरे पैरोकारों का ठिकाना दोज़ख है, जहन्नम है। तब इसने यह कहा था कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है, तुझे मोहलत दी जा रही है। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक। मोहलत क्यों मांगी? मोहलत इसलिए मांगी कि औलादे आदम को गुमराह करके, बहला के, बरगला के, फिसला के अपने साथ जहन्नम में लेके जाए, इसलिए मोहलत मांगी इसने। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा ठीक है, हम तुझे मोहलत दे रहे हैं। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक, अपनी आवाज के साथ इनमें से तू जिनको गुमराह करना चाहता है जा गुमराह कर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने आज तक शैतान की आवाज सुनी है? हर इंसान के साथ एक शैतान है। क्या किसी इंसान ने, आपने अपने बड़े बुजुर्गों में से किसी को सुना हो कि उसने शैतान की आवाज सुनी है? नहीं। तो शैतान की आवाज क्या है? मान लीजिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के रसूल का फरमान कहता है, शैतान की आवाज ये म्यूजिक है, ये मौसीकी है, ये ढोल ढमकते हैं, ये गाजे बाजे तबले हैं, ये शैतान की आवाज है, शैतान की आवाज। और गाने गाने वाले भी शैतान है, शेर व शायरी करने वाले भी शैतान है। वो शेर व शायरी जो इंसान को इस्लाम से दूर कर दे, ये सब शैतान है। मैं नहीं कह रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अर्ज नामी जगह के पास से गुजरे, वहां पर एक गुलूकार सिर्फ शेर गा रहा था, सिर्फ शेर, कोई उसके साथ म्यूजिक नहीं था, मौसीकी नहीं थी, बस वैसे ही गुनगुना रहा था, शायर थे, कोई गजल कह रहा था।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद शैतान, इस शैतान को पकड़ो। और एक रिवायत में है अमसिकु शैतान, इस शैतान को काबू करो। गजलें पढ़ने वालों, म्यूजिक मौसीकी से दिल बहलाने वालों, सोचो कलीमा किसका पड़ा है? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को? कयामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे? तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर तौबा नहीं करते तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। फरिश्ते आ जाएंगे तुम्हें दूर हटाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे उम्मती हैं, इन्हें आने दिया जाए, इन्हें आने दिया जाए। तो कहा जाएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन का असल हुलिया किस तरह से बिगाड़ के रख दिया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कव्वाली कव्वाल, नाराज होने की बात नहीं है, बात को समझा करें, जज्बाती ना हो, गुस्से में ना आए, बात को समझे। कव्वाल कौल से निकला है, कव्वाल, काल यकूलु कौलन, काल यकूलु कौलन। कव्वाल बहुत ज्यादा कहने वाला, बहुत ज्यादा कहने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, इसको क्या कहते हैं अरबी में? कव्वाल। इससे हमने उर्दू जबान में लफ्ज दिया कव्वाली। कहा गया कि जी जब लोग हिंदू इस्लाम दुश्मनी पर उतर आए, उन्हें इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए ये कव्वाली इजाद की गई। उसमें सब कुछ वही है जो वहां पर होता है, लेकिन ये कि चंद एक बोल है, बस फर्क ये था कि वहां पर वो अपने मंदिरों का नाम लेते हैं, यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है। और इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं, आप नाराज ना हो, आप वक्त निकालें, ठंडे दिल दिमाग से सोचें। कव्वाल कहने वाले को कहते हैं, और वो क्या क्या रहा होता है, वो ऐसी ऐसी बातें कह जाता है और ऐसे ऐसे अकीदे बयान कर जाता है जो सरासर अल्लाह के कुरान से टकरा रहे हैं, अल्लाह के रसूल से की बातों से टकरा रहे हैं, जो कि हमारे लिए हुज्जत नहीं है। लिहाजा म्यूजिक मौसीकी कव्वालियों से सच्ची तौबा कीजिए और लौट आइए, पलट आइए इस्लाम की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ, अल्लाह के रसूल के सच्चे फरमान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मौत से पहले पहले सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इलाहना फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु